हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको ये विद्युत धारा से संबंधित कुछ तमाम जानकारी, जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप ITI के छात्र हैं तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो, इलेक्ट्रीशियन के छात्र हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या ऑल ट्रेड, किसी भी ट्रेड के छात्र हो, तो सबसे पहले तो देखो आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अपना सिलेबस नहीं पता होगा तो आप किस बिहाफ पे तैयारी करोगे। जब आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आपको क्या पता कि आपका कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रीशियन का है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ऐसे जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको वहाँ भी नहीं कुछ पता लगने का। तो इससे पहले जो 2 साल वाली ट्रेड है तो उन्हें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जो 1 साल वाले हैं उन बच्चों को भी अपना सिलेबस पता होना चाहिए। देखो, आज मैं छोटी सी एक नज़र डालना चाहता हूँ। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, तो आपका होता है ट्रेड थ्योरी लगभग, जिसमें आपके 29 यानी कि 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके लगभग 25 क्वेश्चन हो गए। ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके 6 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसके भी आपके लगभग 6 क्वेश्चन हो गए। 12 नंबर का ये होगा, 12 नंबर का ये, और 50 नंबर का ये, और ये बच गया 76 नंबर का। 6 4 10 की 0, हासिल लग गया 1, 7 5 12, 13 14 15, यानी कि 75 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर के, जो कि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। और जो जो आपकी क्लासेस चल रही है, ये रेगुलर बेसिस पर उन बच्चों की क्लास चल रही है जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो ये आपका सिलेबस था कि कितने क्वेश्चन आगे। जो 2 साल वाली ट्रेड है सबके लिए कॉमन चीज़ है, 2 साल वाले को ये चीज़ सेम रहेगी। जो 1 साल वाले होते हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप और ED हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो अब हम देखते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा हमने अपने घरों में करंट के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, तो यही वो है विद्युत धारा। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा कहलाता है। आवेश की प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जो आवेश होता है, यानी कि जो चार्ज होता है, उसकी जो प्रवाह होती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। आपने इसका फॉर्मूला सुना होगा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। तो दूसरा एक अन्य मात्रक और भी बोल सकते हैं, कूलाम/सेकंड। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आप कह सकते हो 1 एम्पियर बराबर इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान होता है, यानी कि प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में चलता है। बंद का मतलब होता है विद्युत धारा हमेशा ऐसे प्रवाहित होगी। यहाँ कोई आपका होगा, यहाँ से आपका कोई लोड होगा, लैंप मान लो। अगर ये परिपथ बंद है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर ये कहीं से भी ब्रेक है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक। तो यो हमेशा जो विद्युत धारा होगी किसी भी बंद परिपथ में चलती है, ना कि ओपन में। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। निम्न प्रतिरोध का मतलब देखो क्या होता है। मान लो यहां से आपकी धारा स्टार्ट हुई इस तरीके से, यहां आपने बहुत ज्यादा वैल्यू का प्रतिरोध लगा दिया, एक प्रतिरोध आपने यहां लगा दिया, यहां लोड था, उसके बाद फिर एक और लगा दिया, यहां से आपने एक तार से शॉर्ट किया या आपने यहां से शॉर्ट कर दिया, तो यो वो वाला पथ फॉलो करेगी जिसके अंदर कोई मतलब बहुत कम से कम प्रतिरोध हो। अगर देखो यहाँ प्रतिरोध कम है तो इसे फॉलो करेगी। उसके बाद इससे आगे गई, अगर यहाँ से इसका भी प्रतिरोध कम है क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, खुद इसका ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि प्रतिरोध में जाएगी तो यहाँ से कुछ तो होगा। मान लो इसमें ज्यादा भी कुछ ना हो, अगर 5 ओम भी हुआ, यहाँ भी 5 ओम हो, तो कुछ तो प्रतिरोध है, और दोनों श्रेणी क्रम में तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 ओम। अगर एक भी हो तो कुछ तो प्रतिरोध होगा। उसी प्रकार से ये इसको फॉलो नहीं करके निम्न प्रतिरोध को फॉलो करती है। तो जो निम्न प्रतिरोध होता है, यानी कि जो कम से कम होता है, उसके मार्ग को चुनती है। ये चीज हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा जो है हमारी अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? सदिश राशि क्यों नहीं है?
ये सदिश राशि इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है ना विद्युत धारा जो आपकी है, विद्युत धारा सदिश वाले सभी नियमों को फॉलो नहीं करती, इसलिए कौन सी है, अदिश धारा। अगर ये सदिश धारा होती तो ये इसके सारे नियमों को पालन करता, दिशा के साथ साथ इसके भी अन्य होते हैं।